रामपुर में कोतवाली इलाके के तिलक कॉलोनी में आग के तांडव से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। केमिकल टैंकर में भीषण आग लगी है। आग की चपेट में कई घर भी आए हैं। दमकल की 7 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है। नोएडा के सेक्टर 10 स्थित कत्याल ट्रेडर्स में आग लगी है। बताया जा रहा है कि फ्लेक्स बनाने की कंपनी में भीषण आग लगी। कंपनी की 4थी मंजिल में ये आग लगी। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। 10 गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। वाराणसी के रामनगर इलाके में ट्रक में भीषण आग लगी। चंदौली वाराणसी सीमा पर ट्रक काफी देर तक जलता रहा, लेकिन पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। मौके पर आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी नहीं पहुंचे। आग की वजह से NH2 जाम रहा। अमित शाह ने राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले बयान पर पलटवार किया है। कहा है कि राहुल गांधी ओछी राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के हालात पर अमित शाह ने बयान दिया है। कहा है कि मनीष सिसोदिया के बयान से लोगों में डर था। 31 जुलाई तक 5,50,000 केस नहीं होंगे। सीएम योगी ने अयोध्या दौरे के दौरान सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीएम योगी ने कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इसके साथ सीएम योगी महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात भी की और रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन भी किए। सीएम ने राम जन्मभूमि परिसर में पौधरोपण भी किया। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने LAC विवाद का जिक्र किया और कहा कि लद्दाख में आंख उठाने वाले को करारा जवाब मिला है। साथ ही कहा कि भारत दोस्ती निभाने के साथ जवाब देना भी जानता है। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल देश ने कोरोना संकट देखा। उस बीच अम्फान, निसर्ग, तूफान भी आए, फिर टिड्डी दल और भूकंप के इतने झटके आए। इस बीच पड़ोसी देशों से तनातनी भी हुई, लेकिन इन सब के बावजूद साल को खराब कहना ठीक नहीं है। मोदी बोले कि मुश्किलें आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन आपदाओं की वजह से साल को खराब मानना ठीक नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों से मिले भारी समर्थन पर आभार जताया। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए नवंबर में होने वाले चुनाव में अमेरिका में रह रहे 50% से ज्यादा भारतीयों ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। चीन के तेवर को आईना दिखाने और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने LAC में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने पूर्वी लद्दाख में चीनी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के मूवमेंट को रोकने के लिए एयर डिफेंस मिसाइल की तैनाती की है। दुनिया में रोजाना कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वहीं इलाज के बाद 54,95,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5 लाख के पार पहुंच गई है। भारत में 24 घंटे के भीतर 19,906 नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,28,859 पहुंच चुकी है। अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 67,615 है। वहीं इलाज के बाद 84,245 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 7,273 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना की कुल संख्या 1,59,133 है। तमिलनाडु में भी कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 33,216 पहुंच चुकी है, जबकि 44,094 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। वहीं कोरोना की वजह से 1,025 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तमिलनाडु में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 78,000 के पार है। दिल्ली में हर दिन कोरोना की रफ्तार तेज होती चली जा रही है। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 28,329 है। वहीं इलाज के बाद 49,301 लोग ठीक भी हुए हैं,
जबकि कोरोना की वजह से 2558 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 80,000 के पार है। यूपी में 24 घंटे में 606 नए केस सामने आए हैं। अब तक इलाज के बाद 14,808 लोग ठीक भी हुए हैं। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 6,679 है। प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,823 हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं। 2018 मरीज अब तक ठीक हुए हैं, तो वहीं 749 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रात में लोगों के निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसे लेकर यूपी के डीजीपी ने रात्रि चेकिंग के निर्देश दिए हैं, जिसे परखने खुद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर देर रात लखनऊ के औचक निरीक्षण करने के लिए निकले। उन्होंने तमाम चौराहों को चेक किया और जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं। प्रशासन ने हालात से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। स्वदेशी स्वावलंबन के तहत चलाए जा रहे अभियान में सीएम ने डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। स्वावलंबी होने को जरूरी बताया गया है। देहरादून में प्रदर्शन करने पर कांग्रेस को सरकार ने हिदायत दी है, कोई भी जिम्मेदाराना काम न करे, गैर जिम्मेदाराना काम न करे कांग्रेस है, जिससे कि भुगतान उसे उठाना पड़े। उत्तराखंड में डेंगू को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। ऋषिकेश में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में लापरवाही बरतने पर 10 से ज्यादा लोगों का चालान काटा गया। उत्तराखंड में कल से ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। नैनीताल, पिथौरागढ़, दून में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की संभावना जताई है। यूपी के कई जिलों में टिड्डी दलों का खतरा मंडरा रहा है। टिड्डियों को भगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। टिड्डी दल को लेकर यूपी समेत दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बयान दिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार बेरोजगारों का मजाक उड़ा रही है। बेरोजगारी के मामले में 45 सालों का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। साथ ही ये भी कहा कि लोग आर्थिक तंगी से आत्महत्या भी कर रहे हैं और सरकार मूक दर्शक की तरह देख रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। शरद पवार ने कहा है कि 1962 में क्या हुआ था इसको भूल नहीं सकते। चीन ने हमारे 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। आईएसआई एजेंट राशिद को लेकर एनआईए की टीम उसके घर चंदौली पहुंची। राशिद के घर की तलाशी ली जा रही है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। कोरोना की बढ़ती संख्या को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। लखनऊ में ट्रूनेट मशीन से कोरोना की जांच की जा रही है। ट्रूनेट मशीन से जांच के बाद 30 मिनट में ही रिपोर्ट मिल जाती है। सिविल अस्पताल और लोक बंधु अस्पताल में भी ट्रूनेट मशीन से जल्द ही जांच की व्यवस्था की जाएगी। लखीमपुर खीरी में प्राइवेट अस्पताल में सीओ ने एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर परिजन हंगामा कर रहे थे। पूछताछ के दौरान सीओ कुलदीप ने कर्मचारी को थप्पड़ मारा। मुजफ्फरनगर के चार थावल इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, जबकि मौके से भाग रहे दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश वाजिद 15,000 का इनामी बदमाश बताया जा रहा है। मौके से पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस और गौवंश बरामद किया है। दोनों गिरफ्तार बदमाशों पर गौकशी, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर सहित कई गंभीर धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वजीरगंज थाना इलाके के सैदपुर में वृद्ध की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे मजार के लेन को लेकर झगड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि हत्या करने वाले मृतक की खानदान की है। ये पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
सुल्तानपुर में बीते 17 जून को प्रधान पति की हत्या के बाद आगजनी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में करीब 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। कुड़वार थाना इलाके में शादीपुर गांव में महिला प्रधान के पति की मामूली विवाद के बाद हत्या कर दी गई। इटावा के जसवंत नगर और पछाए गांव में टिड्डी दल के आने की आहट से कृषि विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसडीएम सदर सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद से सटे गांव में आगरा की तरफ से टिड्डियों के दल इटावा में आने की सूचना है। एसडीएम ने बताया कि ऐसे में दिन में शोर जैसे ड्रम, थाली, बैंड बाजा आदि बजाने से टिड्डियां भाग जाती हैं। रात के लिए कृषि और अन्य विभागों की तैयारियों के अनुरूप स्प्रे करवाया जा रहा है। फतेहपुर के चांदपुर इलाके में असलहा बनाने की फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही है। व्हाट्सएप के जरिए अवैध असलहों की खरीद फरोख्त भी जारी है। इस काम में एक ही परिवार के सभी सदस्य सक्रिय हैं। बताया जा रहा है कि असलहों की पूजा करने के बाद बिक्री की जा रही है। हापुड़ के सिटी कोतवाली इलाके में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पुलिस और स्वाट टीम ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने हथियार बनाने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से राइफल, बंदूक, पिस्टल समेत 6 तमंचे बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। बदायूं के बिसौली इलाके में खाद्य विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस गुटखा और तंबाकू बेचने जा रहे एक दुकानदार के घर पर छापा मारकर भारी मात्रा में गुटखा बरामद किया है। बरामद गुटखा की कीमत 5 लाख आंकी गई है। प्रशासन की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से गुटखा, तंबाकू बेच रहे दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। रायबरेली में सीडीओ अभिषेक गोयल के आवास के पोर्च की छत पर भरभराकर जो है वो गिर गई। पोर्च में खड़ी कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि आवास में रह रहे लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बारिश की नमी की वजह से जर्जर छत जो है वो भरभराकर नीचे गिर गई। कानपुर देहात में टिड्डियों के दल को भगाने को लेकर एसडीएम ने ढोल बजवाए हैं। टिड्डियों को आसमान में उड़ता देख किसानों में बेचैनी बढ़ी। जनपद में कल रात से दूसरी बार हजारों की तादाद में टिड्डियां जो हैं वो नजर आई। लोग थाली और ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाते हुए नजर आए। सुल्तानपुर पुलिस ने गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध असलहा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। मामला देहात कोतवाली से जुड़ा हुआ है, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो ये सभी किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। काशीपुर में मोहल्ला अली खां इलाके में एक घर में 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन के द्वारा अली खां मोहल्ले की 2 गलियों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। स्थानीय प्रशासनिक टीम ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। बुलंदशहर की नुमाइश में सर्कस की पूरी टीम पहुंची है और वहीं फंस गई। प्रशासन ने इन लोगों को शुरुआती दौर में मदद जरूर पहुंचाई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया इन लोगों को सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद भी पहुंचनी बंद हो गई है। तकरीबन 3.5 महीने से ये लोग बुलंदशहर के इस नुमाइश ग्राउंड में अपना बसेरा डाले हुए हैं। गोंडा में सीएम योगी के जिला अस्पताल पहुंचने से पहले अस्पताल में हंगामा हो गया, जिसमें डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। अस्पताल आए मरीजों को इलाज नहीं मिल पाया, जिसके बाद परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड के सामने हंगामा कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के बाद मरीज को लखनऊ के लिए रेफर किया गया। उन्नाव में एसपी से मिलने पहुंची दिव्यांग महिला के साथ अभद्रता की गई। सीओ और एसएचओ ने महिला को भगा दिया। इतना ही नहीं, थप्पड़ मारकर दांत तोड़ने की धमकी तक दी गई। एसपी सफीपुर में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी से 10 सवाल पूछे थे, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और बीजेपी पर 10 सवाल दागे हैं। साथ ही बीजेपी और आरएसएस को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते को लेकर भी सवाल किए।
देहरादून में अब अगले हफ्ते से साप्ताहिक बंदी नहीं होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साप्ताहिक बंदी नहीं करने का आदेश दिया है। लगभग 1 महीने तक हर शनिवार और रविवार को बाजार बंद किए जाते थे। 2 दिन शहर को सैनिटाइज किया जाता था। उधम सिंह नगर के एडिशनल एसपी देवेंद्र पीचा ने खटीमा कोतवाली पहुंचकर एसओ और पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बारे में सतर्क किया। एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अपने थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दें। विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर को खोलने की तैयारी तेज हो गई है। कल श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा, जिसे लेकर यहां तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मंदिर पर पहुंचने वाले 4 मार्ग दर्शनार्थियों के लिए जाने के लिए रहेंगे और पक्का घाट से दर्शन पूजन के बाद दर्शनार्थी जो हैं वो वापस आ सकते हैं।